हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि देश विदेश में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक हो गया, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो आगामी वीडियो, बीपीडीओ और अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस राज्य ने देखो अपना देश पर्यटक पहल के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता किया है गोवा और उत्तराखंड ने। ठीक हो गया, तो यह क्या है, पर्यटन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये क्या हो सकता है, पेपर में आने की इसके अधिक संभावनाएं हैं। ठीक हो गया, तो इस किसने किया है, गोवा और उत्तराखंड ने। गांगुली को किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक हो गया, तो यह बनाया गया है त्रिपुरा का। ठीक हो गया, तो कौन, गांगुली, सौरभ गांगुली को। ठीक हो गया, जो क्या था, भारत के पूर्व क्रिकेटर थे, तो इनको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका, टूरिज्म बोर्ड का। किसने, त्रिपुरा के द्वारा। ठीक हो गया, एक एक बार आपको इसको देखना है, रटना नहीं है। ठीक हो गया, दूसरा है, कॉमनवेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? ठीक हो गया, तो कॉमनवेल्थ डे जो है वह 24 मई को इस बार मनाया गया है। ठीक हो गया, तो प्रश्न इसमें एक ये भी पूछता है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम की सदस्यता कब ली थी? तो यह सदस्यता ली थी कब, मई 1949 में। 1949 में क्या ली थी, भारत के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम की सदस्यता ली थी। तो इस बार जो कॉमनवेल्थ डे मनाया गया है वह मनाया गया है 24 मई को। यह परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है, किस संस्थान ने ऑपरेशन ध्वस्त आयोजित किया है? तो यह किया है भारत की जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, NIA के द्वारा किया गया है। ठीक हो गया, तो इसमें क्या है कि जो भारत में संगठित आतंकवाद है, इसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। जैसे ड्रग्स हो गया, ड्रग्स तस्कर हैं और जो भी जितने भी गैंगस्टर हैं, इन लोगों को समाप्त करने के लिए, इनकी जो तादाद है इसको कम करने के लिए क्या किया गया है, ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है NIA के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के द्वारा। किस देश ने सुपर कंप्यूटिंग कौशल को बढ़ाने के लिए 18 पेंटाफ्लॉप सिस्टम स्थापित किए हैं? तो यह किए हैं किसने, भारत ने। ठीक हो गया, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा क्या किया गया है, मौसम की सटीक जानकारी के लिए क्या किया गया है, 18 पेंटाफ्लॉप सिस्टम को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है भारत में। उसके बाद है, ठीक हो गया, उसके बाद है, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी है यह लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। उसके बाद है, PM मोदी ने किस देश में भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोला है? ठीक हो गया, तो यह जो नया दूतावास खोला है PM मोदी के द्वारा वह खोला है ब्रिस्बेन में। ठीक हो गया, ब्रिस्बेन में जो दूतावास होते हैं, दूतावास के माध्यम से ही क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी कि एक दूसरे राष्ट्र के मध्य क्या होता है, जो भी व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वह इसी दूतावास के थ्रू किया जाता है। ठीक हो गया, तो जो नया दूतावास खोला गया है वह ब्रिस्बेन में खोला गया है। उसके बाद है, किस देश ने भारत को बिजली का निर्यात शुरू किया है, यानी कि बिजली बेचने का काम जो शुरू किया है वह किया गया है नेपाल के द्वारा। ठीक हो गया, नेपाल क्या कर रहा है अभी के टाइम में, भारत को बिजली बेच रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? ठीक हो गया, तो यह शुरू की गई है देहरादून और दिल्ली के मध्य। ठीक हो गया, यह कब की गई? अब इसमें सवाल ये भी पूछता है कि किस तारीख को यह शुरू की गई है, तो यह 25, ठीक हो गया, 25 मई को क्या किया गया है, वंदे भारत ट्रेन जो भारत और देहरादून के मध्य है यह चलाया गया है। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। ठीक हो गया, उसके बाद है, लॉन्च पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो विमोचन किया है वह किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। उसके बाद है, भारत की अगली जनगणना फॉर्म में कितने धर्म का विकल्प शामिल किया गया है? तो इसमें 6 धर्म का विकल्प क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई,
जैन, बौद्ध ये क्या है शामिल है। ठीक हो गया। इनमें 6 धर्मों को क्या किया गया है, 6 धर्मों का विकल्प इसमें शामिल किया गया है। ठीक हो गया। अगली जनगणना में, जो अगली जनगणना होगी उसमें 6 धर्मों का क्या किया जाएगा, इसमें विकल्प शामिल किया गया है। उसके बाद है कोविड-19 वर्ष स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान में रहा है यह रहा है केरल और तमिलनाडु। ठीक हो गया। यानी कि वार्षिक जो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट आती है राज्यों की, उसमें जो शीर्ष में रहा है केरल और तमिलनाडु इसमें रहे हैं। उसके बाद है नासा को किस ग्रह पर बड़ी नदी होने का संकेत मिला है। यानी कि किस ग्रह में जो नदी है, नदी होने के जो संकेत मिले हैं वह मिले हैं मंगल ग्रह पर। ठीक हो गया। यह किसने खोजा है, नासा के द्वारा खोजा गया है। यानी कि यह क्या है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक हो गया। उसके बाद है ताज़ा खुदाई से कहाँ पर पूर्व मौर्य युग के संकेत मिले हैं। जो कब हुई है खुदाई, हाल ही में जो जनवरी 2023 में खुदाई की गई है। कहाँ पर, दिल्ली के पुराने किले में। वहाँ पर क्या मिले हैं, मौर्य यानी कि पूर्व मौर्य युग के कुछ संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक हो गया। तो यह कहाँ पर खुदाई इसकी कहाँ पर हुई है, यह हुई है दिल्ली के पुराने किले में। और इसकी खुदाई पूछता है कब हुई है, तो यह जनवरी 2023 में इसकी खुदाई हुई है। ठीक हो गया। हिस्ट्री के दृष्टिकोण से यह काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद है मिशन होप का संबंध है। तो जो मिशन होप है इसका संबंध है मंगल ग्रह में यूएई द्वारा भेजा गया यान। ठीक हो गया। जो मंगल ग्रह की कक्षा पर जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो यान भेजा गया था उसको सफलतापूर्वक क्या किया गया है, मंगल ग्रह में की कक्षा में स्थापित किया गया है। किसके तहत, मिशन होप के तहत। उसके बाद है संचार साथी पोर्टल। ठीक हो गया। तो इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है भारत में दूर संचार मंत्रालय के द्वारा। ठीक हो गया। इस साथी जो पोर्टल है इसके तहत क्या होगा, जो जितने भी चोरी के फ़ोन होते हैं, चोरी यानी कि फ़ोन की जो चोरी हो जाती है वो तो खो जाते हैं कहाँ पर, उसकी ट्रैकिंग के लिए यह पोर्टल क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, दूर संचार मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है भारत के टॉप 3 निर्यातक देश कौन कौन से हैं। ठीक हो गया। कल की वीडियो में भी हमने देखा था जो टॉप में निर्यातक देश है अभी के टाइम पे वो है कौन सा है, यूएसए है। ठीक हो गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्या है, अभी टॉप में है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वह आता है यूएई। ठीक हो गया। यूएसए से पहले कौन था, पहले जो टॉप में था वह कौन था, यूएई था। अभी के टाइम में जो यूएई है वह क्या है, दूसरे स्थान पे है। उसके बाद जो तीसरे स्थान पे है वह है नीदरलैंड। ठीक हो गया। क्रम इसका पूछता है, अगर क्रम पूछता है तो टॉप में आ जाएगा यूएसए, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड। उसके बाद है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, किन्हें बनाया गया है, यह भारतीय मूल के हैं। कौन, अजय बंगा को क्या बनाया गया है, विश्व बैंक का नया क्या बनाया गया है, यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद है विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रहा है। तो भारत का जो स्थान रहा है इसमें 38 रहा है। ठीक हो गया। जो विश्व बैंक में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है उसमें 38वां स्थान भारत का रहा है। उसके बाद है भारत में पहला ऐसा राज्य जिसने जल बजट पेश किया है। ठीक हो गया। जल बजट को पेश करने वाला पहला राज्य जो है भारत में वह है अभी के टाइम में कौन, केरल। ठीक हो गया। केरल के द्वारा अपने बजट में जल बजट को भी क्या किया है, इस बार पेश किया है। ठीक हो गया। यह भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे नवाजा गया है, इनकी किसको अभी प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है आशा भोसले को। ठीक हो गया। इससे पहले अगर पूछता है वह पेपर में आ भी चुका है कि 2022 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, वह प्राप्त हुआ था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक हो गया। तो 2023 का जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है आशा भोसले को। ठीक हो गया। ये थे हमारे कुछ चुनिंदा करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। तो आगे की क्लास में भी हम इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न होंगे उनको देखते ही रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।